नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजीत सिंह है और आप देख रहे हो अजीत ऑनलाइन क्लासेस। आज 7 मई है। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की जो आपके विभिन्न एग्जाम में आ सकती है। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्लिपकार्ट के नए सीईओ कौन बने हैं? तो फ्लिपकार्ट के नए सीईओ श्री राम वेंकटरमन बने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य सरकार ने एग्जिट ऐप लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने एग्जिट ऐप लॉन्च किया है। इसने इसलिए किया है क्योंकि पश्चिम बंगाल के जो भी लोग बाहर फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। अब जानते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारतीय नौसेना ने किस अभियान को शुरू किया है? तो इसका उत्तर है ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु आरंभ किया है जिससे बाहर विदेश में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाया जाए। अब जानते हैं भारतीय नौसेना के बारे में। भारतीय नौसेना के चीफ करमबीर सिंह हैं और भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है तरुण बजाज। तो तरुण बजाज को आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना लॉन्च की? तो इसका उत्तर है झारखंड। तो झारखंड राज्य सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना लॉन्च की है। जानते हैं झारखंड के बारे में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निगाह कार्यक्रम लॉन्च करने की घोषणा की? तो इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ने निगाह कार्यक्रम लॉन्च करने की घोषणा की है। इस निगाह कार्यक्रम का उद्देश्य कोविड-19 के जो शिकार लोग हैं उन पर निगाह रखी जाए। हिमाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस से बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना शुरू की? तो इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने संकल्प योजना शुरू की है। जानते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन हैं। क्वेश्चन नंबर 9, युवा कैरियर पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? तो इसका उत्तर है सौरभ लोढ़ा। तो सौरभ लोढ़ा को युवा कैरियर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। अब बात करते हैं विभिन्न एग्जाम में आए हुए जीएस के 15 महत्वपूर्ण सवाल। ये सवाल अति महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए इन सवालों को आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 1, ध्वनि के शोरगुल का मापन किसमें किया जाता है? तो ध्वनि के शोरगुल का मापन डेसिबल में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में पिन कोड की शुरुआत 1972 में हुई थी। तो 15 अगस्त 1972 में इंदिरा गांधी ने पिन कोड की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 3, नींबू रस का पीएच मान कितना होता है? तो नींबू रस का पीएच मान 2.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 7, कोणीय वेग की इकाई क्या है? कोणीय वेग की इकाई रेडियन पर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है, कोई वस्तु पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंकी जाएगी तो वह विश्व जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो उसको पार करके अंतरिक्ष में प्रवेश कर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6, सिनकोना वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? तो सिनकोना वृक्ष जो हैं वो विषुवतीय रेखीय वन में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आशुलिपि प्रणाली के जन्मदाता कौन थे? तो आशुलिपि प्रणाली के जन्मदाता आइजैक पिटमैन थे। क्वेश्चन नंबर 8, सामान्य आँख से स्पष्ट देखने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो स्पष्ट दूरी देखने के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 9,
राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा था? तो राजा राम मोहन राय को युगदूत सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 10वां, दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु से कितने प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं? तो दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु से अनंत प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11वां, मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो मौर्य काल में जो मुद्रा चलती थी उसे पढ़ कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 12वां, टाइफाइड मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो टाइफाइड जो है वो मानव शरीर के आंत को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 13वां, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, जिसके कारण अत्यधिक गर्म होने के कारण शुक्र सबसे ज़्यादा चमकने वाला ग्रह भी है। क्वेश्चन नंबर 14वां, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था? तो महान सिल्क मार्ग कनिष्क ने आरंभ करवाया था। इससे पहले सिल्क मार्ग जो था वो चीन से यूनान जो पश्चिमी यूरोपीय कंट्री थी वहाँ का रोड था, तो इससे कनिष्क ने कब्जा करके भारतीयों के लिए आरंभ करवाया था। क्वेश्चन नंबर 15वां, बासी जनजाति कहाँ रहती है? तो बासी जनजाति लक्षद्वीप में रहती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करना और प्लीज़ मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। इसी प्रकार से मैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो लाता रहूँगा और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।